कि बुद्धि बड़ी सुगड़ाई बड़ी चतुराई बड़ी जग में प्रगटी है, ने धर्म बड़ो धन धाम बड़ो सुगड़ाई बड़ी तन से लिपटी है, ने तीनों लोक बिलोकत द्वार पे इंद्र हुते न एक घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इतना बुरा लगता है क्योंकि बड़ा है, संपन्न है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी जगह रिश्ता है, अच्छा धंधा है, सब बात से बड़ा, बुद्धि बड़ी सुगड़ाई बड़ी चतुराई बड़ी जग में प्रगटी है, सारा जगत में उसका नाम है, पर दुनिया में पहचान। एक दिन वो सत्संग में गया और बैठा और लोगों ने कहा ये माने हुए आदमी है, ये इस क्षेत्र के बहुत जानने माने आदमी है, इनका बहुत मान है, ये बहुत धनवान है। लेकिन जब सत्संग में आया वो, तो सत्संग ने साफ कह दिया कि तुम्हारे पास धन भी बहुत है, तुम्हारा मान भी बहुत है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति भी ना। पर यदि तुम्हारे भक्ति नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी नकटी है, और नकटी जिंदगी कांच के सामने नहीं जाती। आप भले बुला के लाना, यहां 5-7 दिन में वही लोग आएंगे जो आने लायक बन गए हैं, ने संस्कार है, ने कोई पुरबला पुण्य है। आप कभी कोशिश भी करोगे तो नकटे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नकटों से अवाएगा भी, और नकटों को कभी ले आओगे भी तो बेचारे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि जीवन में अच्छा तो कुछ नहीं करा। अंदर उथल पुथल होती है, क्योंकि वो जब ईश्वर के सामने भी गए, एक नारी यदि लीपती हुई, एक नारी यदि दीपावली की साफ सफाई करती हुई कांच में देखने जाएगा तो उसको लगेगा आज तो पूरी बेकार हो गई है, छार ही छार हो गया। ठीक है, अज्ञानी को लाओगे, दुराचारी को लाओगे, बहुत हिम्मत करना पड़ेगी उसको बैठने के लिए, क्योंकि उसे सामने से लगेगा कि आओ गुणवती किया प्रभु जी मैंने, आओ गुणवती किया, प्रभु जी मैंने गुणवती किया, प्रभु जी मैंने गुणवती किया, गुण प्रभु जी मैंने गुण, और अवगुण है इसलिए वह उसको हटाएगा। कांच में कभी देख भी लिया और चेहरा खराब है तो लाजे मर जाएगा और एकदम धोने जाएगा, उठेगा। ऐसा का ऐसा हमारे द्वारा जाने अनजाने कितने ही पाप हो जाते हैं, अशुद्धि हो जाती है। वो जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसी हलचल पैदा करती है जो उठा करके ले जाती है, जिससे कह सकते हैं कि मेरा पाप आड़े आ रहा है। पर जब ऐसा है तो फिर भी कहा गुरु धोबी शिष कापड़ा। यदि गंदे हैं, अवगुण है, तो कांच ने यह तो बता दिया कि तुम्हारा चेहरा पे दाग है, लेकिन कांच से ही कहा कि कांच तूने ही बताया है और तेरे में ही देखकर मैं साफ करूंगा। हे धर्मगुरु, आपने ही मेरे को अपने भीतर की दुनिया से परिचित कराया, अब आप ही मेरे पे कृपा करो और मुझे भीतर से पवित्र करो। और पवित्र करने के लिए
साबुन सोडा नहीं, भगवान के नाम का स्मरण है। तो आप सब भाई बहन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं और अपने आप को भीतर से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मलिनता तो हम सब में है, जन्मजात दोषी हैं, पर उस दोष को धोने के लिए श्रीमद् भागवत के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होता है। आप सब एक साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो भी आज ही नहीं, नित्य प्रति। जैसे ही कथा में आओ, आसन पे बैठो और उस नाम का स्मरण करो। उस नाम से वह दाग मिटेंगे जो भीतर है, और वह यहां बैठने लायक बनाएंगे ताकि 7 दिन तक कोई विघ्न न हो और हम अपने आसन पर शरीर की स्वस्थता में भी रहें, मानसिकता से भी स्वस्थ रहें और पारिवारिक सामाजिक कोई अड़चन भी ना आवे। तो आप एक साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम भी निकलने आज पहला दिन है ना, तो कम निकलेगा। हर नाम ओम से शुरू होता है। ओम की एक ध्वनि है। आप कोई भी मंत्र बोलोगे, भले श्री गणेशाय नमः, तो ओम श्री गणेशाय नमः ओम निकले। ये ओम क्या है? ये नाभि से उठता है और सहस्त्रार कमल तक जाता है, ऊपर तक। ओम ये नाम नहीं है, नाद है, संगीत है। अपनी भाषा में इसे समझ लो। जब आप अपने बाथरूम में, मोरी में स्नान करो तो कभी कभी उस नाली में कोई कचरा फंस जाता है, तो फिर पानी नहीं निकलता है, और पानी नहीं निकले और चोक हो जाए, वो उधर से इधर आने लग जाए, तब आप क्या करोगे? एक लंबा बांसड़ा लाओगे और लंबा बांस लाके उस नाली में 5-10 बार जो यूं 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 कर दो तो पानी भरेगा। ठीक है ना? तो ये ओम कहीं है, ओम यो लंबो बांसड़ो है और यो सुवासड़ो है। सुवासड़ा में रहकर नहीं बोलोगे तो क्या करोगे? फिर करो नमो भगवते। ये ओम क्या है? हर मंत्र में, आप भले किसी धर्म को मानने वाले हो, कोई मंत्र आप मानते हो, इष्ट मानते हो, पर ओम तो सब लगाते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हाँ, उनकी भाषा में अंतर हो सकता है, पर इस बांसड़े में अंतर नहीं हो सकता। जिनके पास बांस है बांस, पाइप है पाइप, जिनके पास जो मिल जाए उससे, पर नाला तो साफ सबको करना होगा। और ये भीतर से नाम क्यों नहीं निकले? ये कभी सुनते हैं लोग भजन नहीं करे, भजन में मन नहीं लगे, भगवान का नाम नहीं निकले, भीतर से क्रोध आए।